जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ऑर्डर गिविंग इफेक्ट। ये क्या होता है आपको पता होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। जो पहले अथॉरिटी होती है वो एओ होते हैं, जो कि आपके असेसिंग ऑफिसर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सीपीसी बेंगलोर होता है या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे आपका पैन कार्ड बना होता है। उसके बाद में सीआईटी अपील्स होते हैं, फिर आईटीएटी इनकम टैक्स का कोर्ट होता है जो कि ट्रिब्यूनल बोलते हैं। इसके बाद में हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई केस था, फॉर एग्जांपल 87A की रिबेट असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको 25,000 की न्यू टैक्स रेजिम में स्पेशल रेट की इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिली थी, तो आपको डिमांड निकल गई थी और आप उससे एग्री नहीं थे और आपने कर दी दोस्तों उसकी अपील। अपील का मतलब होता है कि आप नीचे वाले ऑफिसर से खुश नहीं है और आप ऊपर वाले ऑफिसर के पास गए हैं। हमारे दोस्तों ऐसे सैकड़ों केस थे जहां पे हमने 87A की रिबेट को अलाउ करवाया है। तो हमारे बहुत सारे केस में एक केस ऐसा भी था जहां पे हमारी अलाउ हो गई थी, लेकिन जो सीआईटी अपील्स का जो ऑर्डर आता है वहां लास्ट में लिखा होता है कि आपकी अपील तो अलाउ हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो आपको नहीं पता था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऑर्डर गिविंग इफेक्ट, मतलब जो सीआईटी अपील्स का ऑर्डर आया है उसका इफेक्ट उस आईटीओ को, सीपीसी बेंगलुरु को देना पड़ेगा और आपकी जो भी एक्स्ट्रा डिमांड इन्होंने निकाल दी थी उसको या तो हटाना पड़ेगा। आपने डिमांड ऑलरेडी भर दी है तो दोस्तों उस केस के अंदर क्या होगा, आपको वहां पे रिफंड जारी करके दिया जाएगा। तो आज आपको हम ऑर्डर गिविंग इफेक्ट लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमसे कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज या हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका भी कोई ऐसा ऑर्डर आ गया था, अब आप उस नए ऑर्डर के खिलाफ यानी कि अपील के अगेंस्ट में आप अपना ऑर्डर को रेक्टिफाई करवाना चाहते हो, तो किसी भी ब्राउजर में आने के बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एंटर योर यूजर आईडी के अंदर आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर डालना पड़ेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, फिर आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाने वाला है। अब क्या करेंगे, पहले चेक करना है आपको। आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में आएंगे, इसके बाद में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने रुपए की आपसे डिमांड मांगी जा रही है। टैक्स तो है ही है, आपका ब्याज भी है और असेसमेंट ईयर 2024 है और ये सारा का सारा आपका यहाँ पे केस चल रहा है। हालांकि आपने इसका रिस्पॉन्स है वो सबमिट कर दिया था और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपील वाले में अगर आएंगे तो ये देखिए पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, ई प्रोसीडिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपका अगर कोई करंट में केस चल रहा होगा तो फॉर योर एक्शन में आ जाता, और आपका केस रिजल्ट गया है दोस्तों, उसका फैसला आ गया है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली फॉर योर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए डाउनलोड क्लोजर लेटर भी आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि आपका ये केस है क्लोज हो चुका है, आपके फेवर में है या अनफेवर में है, ये दोस्तों आपको देख लेना है। ये हमारे फेवर में आया था 87A की रिबेट के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। सर्विसेज में आने के बाद रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर गिविंग इफेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा। हमने नया ऑर्डर इनसे जारी करवाना है और उसका इफेक्ट भी दिलवाना है। इसके ऊपर सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देने वाले हैं। अब पहले कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लगी हुई है तो न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारा असेसमेंट ईयर था पिछले वाला साल था 31/3/24 वाला साल, तो असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। ये ऑर्डर आपका किसने पास किया है दोस्तों, सीआईटी अपील्स ये आ जाएगा। इससे ऊपर वाला इनका आईटीएटी होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सीआईटी ने रिवीजन ऑर्डर दिया या कोई भी अदर ऑर्डर है। तो हमारा तो सीआईटी अपील्स ने किया था, तो सीआईटी के अंदर जेसीआईटी और सीआईटी दोनों आ जाएगा, और नेशनल फेसलेस असेसमेंट ये जो है एनएफएसी ये भी आ जाएगा। आपको पता होगा बिना डिन के, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के आपका कोई भी ऑर्डर वैलिड नहीं होता है, तो विद डिन कर देंगे। अब ये डिन आपको कहां से लिखना है, हालांकि ये आपके जो ऑर्डर के ऊपर भी लिखा आएगा और यहां पे आप डिन में सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर भी दोस्तों आपका ये डिन ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। एक से ज़्यादा डिन है तो आपके वहां पे दोस्तों लिस्ट आ जाएगी कि किस जो आपका ऑर्डर आया था उसका आपने यहाँ पे इफेक्ट करवाना है। डेट ऑफ ऑर्डर भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं आती है तो उस आप क्लोजर ऑर्डर से आप देख सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट
पेमेंट ईयर और ये डिन नंबर यहाँ पे आ चुका है। रीज़न आपको 4000 शब्दों में लिखना है कि आप क्यों ये आप ऑर्डर गिविंग इफेक्ट देना चाहते हैं। तो हमने लिखा था दोस्तों कि हमें 87A की रिबेट नहीं दी गई थी, जो कि मेरी इनकम 7 लाख से कम थी और मेरी जो इनकम के ऊपर मुझे 25,000 रुपये तक की रिबेट मिलनी चाहिए थी। इसीलिए मैं CIT अपील्स के पास गया था और उन्होंने मेरे फेवर में फैसला दिया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस फैसले का इफेक्ट देते हुए मेरी जो भी डिमांड थी, मेरा जो भी रिफंड था, वो आप मुझे जारी कर दें। तो वो मैटर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको देना है ऑर्डर जो आपका हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, उसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे 5 MB तक की PDF की फाइल है, आपको डाउनलोड करके अपलोड करनी है। इसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप ये देख सकते हैं, नो डॉक्यूमेंट एडिशनली अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए द ऑर्डर जो सब्जेक्ट मैटर है जिसका रेक्टिफिकेशन आपने करवाना है वो यहाँ पे अटैच करना है। तो हम जैसे ही अटैच के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, जहाँ पर भी हमारा वो ऑर्डर पड़ा है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेने वाले हैं। तो हमारा ऑर्डर भी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या किया दोस्तों, हमारा सारा का सारा मैटर हमने लिख दिया है कि मुझे ये रिबेट देनी चाहिए, मेरा ये जो ऑर्डर पास हुआ है उसका ऑर्डर नंबर ये है और मुझे रिबेट देकर के मेरा नया ऑर्डर जारी किया जाए। अब नीचे आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रिक्वेस्ट टू असेसिंग ऑफिसर, मतलब AO, द एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इतना है और आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे अपना कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे केस में 96 दिन लेट हमने अपील की थी, फिर भी CIT अपील्स ने हमारी उस लेट अपील को एक्सेप्ट कर लिया था और हमें 87A की रिबेट को अलाउ करके अपील की हमारे फेवर में अपील आ गई थी। अपील में आने के बाद आपको AO को या CPC बेंगलोर को बोलना पड़ता है कि ऑर्डर गिविंग इफेक्ट मुझे दो, ताकि मेरी ये डिमांड है हट जाए या मेरा कोई रिफंड आने वाला था वो आ जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी ऑर्डर गिविंग इफेक्ट की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फिर भी कोई आपको डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।